अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ एक बड़ी इंगेजिंग गुफ्तगू वैसे भी चल रही है। मेरी कोशिश होगी कि उसको ऑन एयर पूरे मामले को लाया जाए। बहरहाल नाजरीन, क्या होने वाला है इस मामले में, और बहुत हवाले से अहवाल से बाज़गश्त है। एक तो PTI ने जो है वो तहरीक का ऐलान कर दिया है आशूरे के बाद। वो देखना है कि वो तहरीक किस कदर आगे बढ़ पाती है, नहीं बढ़ पाती, उसका क्या पूरा उसका इवेंचुअली उसका फेट होता है। और दूसरा ये नाजरीन के इसके अलावा जो एक दूसरा मामला है, पख्तूनख्वा में भी कहते हैं PTI की जो हुकूमत है शदीद ख़तरे उसको लाहक हैं गंडापुर साहब की गवर्नमेंट को। और उस अहवाल पे जो है वो JUI भी खासी नज़र आती है, सरगर्म नज़र आती है कि वो भी जो इस वक्त गंडापुर साहब की हुकूमत है उसको किसी अच्छी कदर की निगाह से नहीं देखती। फिर नाजरीन पंजाब में भी जो 26 अरकान हैं उनके ऊपर नाअहली का एक खदशा मंडला रहा है, क्योंकि जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के मलिक अहमद खान साहब वो बाकायदा 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भेज चुके हैं। एज वी स्पीक वो इस्लामाबाद में ही हैं। उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाके मुलाकात वगैरह भी की है। क्या वाकई ये जो 26 अपोजिशन के अरकान हैं वो अपनी रुकनीत खो देंगे? वो कहते हैं हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के होते हुए अपना एहतजाज किया, और हम वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एहतजाज ना करें तो किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें? हमारा काम ही क्या है फिर अपोजिशन पे बेंचेस पे बैठने का। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जो ट्रेजरी बेंचेस वाले PMLN के तमाम तर जो अरकान हैं वो कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो हमारी रेड लाइन है। आपने उनके होते हुए आपने ये हंगामा आराई और ये चीज़ें और ये गोलगपाड़ा आपने नहीं करना। दोनों इतराफ़ के को आज लेकर चलेंगे, और क्या वाकई ये जो ख़तरे की घंटी है ये और ज़्यादा संगीन हो सकती है? पाकिस्तान तहफ़ के इस वक्त अपने आप को मज़ीद टर्मोइल में देखती है, या फिर कोई ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड होने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि ऐसी भी कुछ बाज़गश्त बहरहाल चल रही है। और 27वीं तरमीम का भी बड़ा चर्चा है जो कि हर कोई तकरीबन कर रहा है। कुछ अहवाल से ये नाजरीन ये तमाम चीज़ें देखते चलिएगा। 26 अरकान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस का मामला है उस पर पूरे कुछ हमने चीज़ों को इकट्ठा किया है। 26 अरकान के खिलाफ नाजरीन रेफरेंस का मामला, 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर रेफरेंस का मामला अपोजिशन का स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ अदालत से रुजू करने का बाकायदा फैसला कर लिया है। पार्टी क़यादत तो कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद आइंदा हफ्ते रेफरेंस और स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पिटिशन दायर की जाएगी। अपोजिशन भी इस पर मुतहर्रिक है पंजाब असेंबली की। अपोजिशन के मुताबिक पिटिशन में स्पीकर पंजाब असेंबली को फरीक बनाया जाएगा। ज़राए स्पीकर को पार्लिमानी लीडर की जानिब से कोई ऐसा मकतूब नहीं मिला कि मुअत्तल होने वाले अरकान उनके अहकामात या हिदायत पर अमल नहीं कर रहे। ज़राए जिन लोगों ने आइन के तहत ऐवान में उठाए गए हल्फ की पासदारी नहीं की उन्हें इस हाउस का रुकन रहने का कोई हक नहीं है, और जो कुछ उन्होंने किया उसके नताइज वो भुगतेंगे। ये स्पीकर पंजाब असेंबली कहते हैं। हुकूमत पंजाब अपोजिशन के एहतजाज का हक सल्ब करना चाहती है। अगर हम वज़ीर आला की मौजूदगी में एहतजाज नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे? हम मुहर्रम के बाद पंजाब असेंबली के बाहर अपना सेशन लगाएंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बछड़ रुकनीत की मुअत्तली स्पीकर का आईनी इख्तियार है, मगर अरकान की मुस्तकिल रुकनीत ख़त्म करवाने की कोई कोशिश न की जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक भी जो अपोजिशन अरकान है उनकी हिमायत में सामने आ गए। और अगर अरकान असेंबली को, ये भी उन्होंने मजीद खबरदार किया साद रफ़ीक साहब ने, उन्होंने कहा अगर अरकान असेंबली को इस तरीके से बाहर निकालने की रिवायत पड़ गई तो आने वाली असेंबलियाँ भी इसी रास्ते से गुजरेंगी, और फिर कल को मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातें इस बहश्ती दरवाजे से निकाली जाएंगी। नाजरीन पूरे इस मामले को लेकर चलते हैं, और ज़ाहिर है एक महंगाई वगैरह के अहवाल पे भी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है। 27वीं तरमीम का भी जो चर्चा है, एंड ऑफ कोर्स दीज मैटर्स फॉर प्रोविंशियल असेंबली KP और पंजाब दोनों तमाम पे बात रहेगी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।